शांति, गुड मॉर्निंग। आवाज सही है? जी दीदी जी। ओके। अगर बैकग्राउंड आवाज आ रहे तो कोई भी बताना, डिस्टरबेंस। तो आज की मुरली का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। मुरली जो 3 दिसंबर 1979 की है। विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। टाइटल में ही पूरा आ जाता है ना, बाबा टाइटल ही ऐसे सुंदर बता। तो अपने को अभी विश्व की लेवल में देखना है क्योंकि आत्मा बिंदु है ना। और जितनी माइनर आत्मा होती है ना, आत्मा की कॉन्शियसनेस में हम जाएंगे, क्योंकि बड़ी चीजों में नहीं जाना है, छोटी चीज ही पावरफुल होती है ना। यानी आत्मा की शक्ति महसूस था, इसलिए सत्य स्वरूप में टिकेंगे तो ये महसूसता हो जाए। इसमें बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की है। तो टीचर्स के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स बताइए। टीचर्स तो अपने आप ही उनको पूरा बैकग्राउंड मिल जाता है ना, खान पान, वातावरण, तो उनको इजीली हो सकता है। जैसे गृहस्थी में उनको करना पड़ता है सब कुछ, है ना। तो उन्हें अटकना नहीं है किसी में भी। बहुत सारी बातें बताइए, शुद्ध भोजन वो सब है उनको ऑलरेडी। तो उनको देखकर ही सभी आगे आ सकते, वो आईना है ना। अगर टीचर पावरफुल नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे रहेंगे। इसलिए टीचर्स में ही सब कुछ उनको सीखने को मिलेगा। हम भी देखते हैं ना सेंटर्स की दीदी कैसे है ना, उनको देख के हम अपने में चेंजेस लाते। तो अगर वो उतनी पावरफुल होगी ना, तो उनका वो सेंटर भी वैसे पावरफुल जाता है। फिर बाबा ने पांडवों से भी मुलाकात की है, उनसे भी बातें की है। अ, अभी हम पढ़ते हैं मुरली। मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकते हैं। और मुरली का डेट है 3 दिसंबर 1979। इसका पार्ट 2 है, पार्ट कल हमने सुना था। अभी पार्ट 2 पढ़ते हैं। विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकते। तो चलो 1 मिनट ड्रिल करेंगे पहले। अपने आप को आत्मा देखो, बाबा के साथ चमकता हुआ सितारा। तो बाबा भी बिंदु, हम भी बिंदु। बाबा की किरणें हम पर। हम सदैव बाबा के साथ कंबाइंड है, कभी अलग हुए ही नहीं। और हमारी किरणें पूरे विश्व पर फैल रही। ये ड्रिल करेंगे 1 मिनट की। पूरा विश्व का गोला ज्ञान से भर। सारी आत्माओं में ज्ञान भरता जा रहा है। और सभी जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त इस ज्ञान द्वारा। देखिए आत्मा कितनी फंसी हुई है। सभी मुक्ति का फील कर रही है। अभी इसी भान में हम मुरली सुनेंगे। विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता। अब इसी मालिक की स्टेज, विश्व कल्याणकारी बन मुरली सुनेंगे टीचर्स के साथ। तो बाबा बाप दादा हमारे सामने हैं और हम सभी अपने आप को टीचर्स समझेंगे। भले गृहस्थी है, कोई कोई सेंटर में है, फिर भी अपने आप को टीचर्स ही समझे। और देखिए बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर, और बाबा हमें ही समझा रहे। देखा बाप दादा हमें
दृष्टि देते हुए मुरली सुना रहे। टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन, वाणी, कर्म संपर्क में महानता दिखाए, है ना। कभी मन, वाणी और कर्म संपर्क में महानता दिखाएंगे तो हमारा महत्व है, क्योंकि टीचर्स को महान बनने के साधन मिले हुए हैं। वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क और संबंध सब महान बनने के साधन है ना। सभी अनुभव करते जाएंगे मुरली को। मुरली ऐसी सुननी है जैसे कि हमें अनुभव हो रहा है। तो देखो हमारा वातावरण बदल रहा है, हम बाबा के साथ है। संग, हमारा संग किसके साथ है? बाबा के साथ। शुद्ध भोजन है ना, मुरली का शुद्ध भोजन ले सकते हैं अभी। सेवा, संपर्क, संबंध सब महान बनने के साधन। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको रहते हुए न्यारा रहना पड़ता है, लेकिन टीचर तो है ही न्यारी। देखो अपन यहाँ पे कंपेयर किया है ना, जो प्रवृत्ति में रहते उन्हें न्यारा रहना पड़ता है, लेकिन आप तो है ही न्यारे। न्यारा रहने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं। कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते। तो बाबा ने स्पेशली बताया ना उन आत्माओं को, जो कमाल किया है उन्होंने, हंस और बगुले के बीच में रहते हुए भी न्यारे रहते। उस हिसाब से देखो तो टीचर का कितना भाग्य मिला है। टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है। ऐसे अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? हम्म। जो हंस और बगुलों के साथ है उनको भी बाबा पूछ रहे क्या मुश्किल लगता है या सहज है, क्योंकि बाबा का ये ज्ञान और राजयोग, सहज राजयोग बोलते हैं ना। अगर हमको सहज नहीं लगता है तो हम अपने आप की चेकिंग करेंगे, कहाँ पर हमने कुछ पकड़ के तो नहीं रखा। टीचर्स को अगर कहीं भी मुश्किल लगती है तो उसका एक ही कारण है। वो कौन सा है? कौन सा है? मुश्किल क्यों लगती है? हमारी भी चेकिंग करें। टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखे तो कभी भी मुश्किल न हो। तो बाबा ने इजी साधन बताया, क्योंकि बिजी वाले को कोई भी सताता नहीं है ना, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ व्यर्थ नहीं लेके आता है ना। इवन लौकिक में भी देख, अगर कोई बिजी दिख रहा है तो उसको कोई छेड़ेगा नहीं, उसको कोई कुछ बताने नहीं जाएगा। तो बिजी रखना है हमको। बिजी रहने के लिए ऐसे कर्मणा और वाचा सर्विस तो करते हो, है ना। जैसे कर्मणा सेवा करते, वाचा सेवा, ऐसे मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। मायाजीत सहज बन सकते हो। तो देखो कर्मणा और वाचा सर्विस, ये हम गृहस्थी, जो गृहस्थी है ना उनका भी चलता है। कर्मणा में भी बाबा को बुलाकर सब कार्य करते हैं, वाचा से भी सेवा करे, लेकिन मनसा का क्या करना है? मनसा की दिनचर्या सेट, क्योंकि मन चलता रहता है ना, मन को कुछ तो काम चाहिए। किसी ने मनसा का दिनचर्या बनाया होगा तो वो भी शेयर करेंगे। अगर अपने को फ्री रखते तो फ्री देख माया भी आ जाती है ना। मनसा में ज्यादा अभी माया किधर आ रही है? संकल्पों से ही, है ना। संकल्प में ज्यादा अटैक करे ब्राह्मणों, क्योंकि ब्राह्मणों का स्थूल तो बहुत इजीली उन्होंने सब कुछ डिटैच किया है ना। न्यारे और प्यारे बन गए, भोजन भी, ये सब। तो अटैक कहाँ करिए? यहाँ पे अटैक करी मनसा।
तो बाबा ने उधर क्या बोला है, अगर उसको फ्री रखते तो फ्री देखकर माया भी आती है। बिजी रहे बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर कर ले। तो इसको सीरियसली लेंगे। अपने को बिजी करना नहीं आता है, मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता है। तो देखो मन एकदम बोलने लगता है ना, मन को बातें करने की बहुत आदत है। जैसे बाबा मुझे कुछ आता नहीं, तो पूछो ना, तभी माया आती है या मुश्किल लगता है। अगर हमको नहीं आता है तो बोलते ना, बाबा से बातें करती रहनी चाहिए। दूसरा, बिजी रखने के लिए पढ़ाई की तरफ अटेंशन हो। तो बाबा बोल रहे ठीक है, अगर आपको ऐसे बिजी नहीं रखना आता है तो आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो ना, मुरली के पॉइंट्स, आप कुछ भी बाबा के बुक्स है, तो पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट चाहिए। बिजी रखने के लिए पढ़ाई की तरफ अटेंशन हो। पढ़ाई से दिल की प्रीत होनी चाहिए, है ना। समझो पढ़ाई को भी टाइम नहीं, जो पढ़ा हुआ है ना उसमें से भी मन को काम देना चाहिए। चलो इसमें से आप काम करो, अभी इसके ऊपर मनन चिंतन करो अपना अपना, है ना। ऐसे भी हम काम दे सकते हैं। पढ़ाई से दिल की प्रीति होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है ना। जिसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, है ना। देखो बच्चों को ना स्कूल में क्या रहता है, क्यों नहीं जाते, पढ़ाई ये सब बोरिंग लगता है ना। तो मन को क्या करना है, पढ़ाई की आदत डालनी है। तो स्वयं का भी और औरों को भी बिजी रख सकता है। जिसका इंटरेस्ट है ना वो दूसरों को भी बिजी रखता है। चलो हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा, स्वयं भी बिजी कभी फ्री रहेंगे, और आने वाले स्टूडेंट की कभी बिजी कभी फ्री, उन उनको भी फ्री नहीं रख सकेंगे। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं। आपका ही मेरे ऊपर अगर ऊपर ऊपर से प्यार है ना, तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, है ना। जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है उसको योग लगा ही रहता है ना, बाबा से बातें करना, बस मनन मनन चिंतन। अगर खुद ही उसमें नहीं है तो खुद भी क्या रहेंगे, कभी बिजी कभी फ्री। तो स्टूडेंट भी उनके कैसे रहेंगे, देखिए टीचर कैसा है, कभी बिजी और कभी फ्री, तो उनके स्टूडेंट भी कैसे रहेंगे। इसको भी विजुअलाइज करो वो क्लास में, विश्व के क्लास में देखो, विश्व की क्लास हम तने में है ना, तो हमारे जो वंशज आएंगे तो उनमें भी यही गुण दिखाई देगा। इसलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ, है ना। तो हमें भी क्या करना है, खुद विघ्न विनाशक बनना है, तो और भी सभी विघ्न विनाशक बनेंगे। तीसरा, प्लानिंग बुद्धि बनो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का, है ना। अभी तीसरी पॉइंट बताइए, बिजी रहने के लिए हमें क्या करना है, बाबा तीसरी आइडिया बता रहे, है ना। प्लानिंग बुद्धि बनने का। देखो किसी किसी का बुद्धि में ना इतने प्लान आते हैं ना, जैसे बाबा से टचिंग आ रहे हैं, और उनके ना सभी प्लान्स एग्जीक्यूट भी होते हैं, यानी ऐसे सही हो जाते हैं, यानी बाबा उनकी बुद्धि को कैसे पकड़ रहे हैं, है ना। तो प्लानिंग बुद्धि बनो, पहले स्वयं का प्लान बनो, फिर सेवा। तो शुरुआत खुद से करनी है, फिर सेवा का। बाबा ने सेवा को सेकंड बताया, खुद पर पहले ध्यान दो ना, खुद प्लान बनाओ फिर सेवा। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे, डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी रहेंगे। तो प्लानिंग बुद्धि कैसे रहेगा, बिजी रहेगा ना, उसके मन में प्लानिंग चलते रहते, इसके बाद ये करना है वो करना
इसके लिए ज्यादा इतना भी हार्ड प्लानिंग नहीं, इजी इजी रहते हैं उनके दिमाग में और वो एग्जीक्यूट भी होते इजीली, सहज। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कैसी रहती है, कभी फ्री कभी कभी बिजी, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है ना, जो खुद करता है ना उसका कैसे रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। और अगर हम डायरेक्शंस पे चल रहे तो उतना देर ही बिजी, और बाकी सब समय में कैसे रहती है बुद्धि, फ्री। ये सब संकल्पों पे चल रहा है बाबा, ये सब संकल्पों के लेवल पे देख रहा है हमारा, मनसा का ही चल रहा है अभी। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनो। चलो अभी बाबा ने फरमान ही दे, कुछ तो प्लान बनाओ, यानी संकल्पों के लेवल पे क्या होगा, हमारा मनसा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, फिर माया अटैक नहीं करेगी। तो देखो बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनो, स्वयं का और औरों का प्लान बनाओ, है ना। इसके लिए हमें संगठन में रहना है। अभी मुरली में आगे बताया है संगठन में कैसे हमें रहना है। पहले स्वयं का प्लान बनाओ और औरों का भी प्लान बनाओ, ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो। चेक करो अभी है क्या, या हमारा ऐसे ही पूरा दिन ऐसे ही चला जाता। ऐसे हो, या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे, पहले स्वयं के टीचर फिर औरों। तो बाबा को क्या अच्छा लगता है, इसके उसके प्लान मत देखो, है ना। अभी देखो कितने सारे चार्ट आ रहे हैं, कितने बच्चों को, वो शुरुआत में ठीक है ना, अभी हम सीख गए तो हमें अपना अपना चार्ट या अपने अपने तरीके से करना है योग, है ना। समझो चार्ट से नहीं हो रहा है आपका, टाइम टेबल से नहीं, आपके तरीके से करो। तो पहले स्वयं के टीचर फिर औरों के, है ना, खुद खुद पर अटेंशन फिर और। टीचर स्टूडेंट को प्लान बनाकर देती है, ऐसे स्व के टीचर बनो फिर औरों का हो। टीचर क्या करता है, पहले खुद का प्लान करता है फिर औरों का। अच्छा, सभी अपनी अपनी लगन प्रमाण पुरुषार्थी में आगे बढ़ रही हो। देखो अपने अपने लगन प्रमाण पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं या उधर ही रुके हैं, सभी चेकिंग करें अपने आप को, है ना। पीछे नहीं जाएंगे हम, उधर ही रहेंगे। बाबा बोलते हैं हमेशा पीछे नहीं कोई जाएगा, हाँ उधर ही रुकेगा। हमें अपनी अपनी चेकिंग करनी है। सभी अपनी अपनी लगन प्रमाण पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हो ना, चढ़ती कला है ना। या पीछे हट गए, देखो अपने आप को, रुके तो नहीं। टीचर को तो सब फॉलो करने वाले होते हैं ना, फॉलो फादर तो है ना, लेकिन फिर फिर भी निमित्त टीचर को सब देखते हैं, निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं, है ना। सब ऐसे ही देखते हैं ना बहनों को, जो निमित्त टीचर। अगर देखने वाला आईना ही खराब होगा तो बाप भी क्या स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। तो देखने वाला आईना कौन सा बताया बाबा ने, हमारे कर्म द्वारा, है ना। जो मनसा में अगर हम प्लानिंग से चल रहे तो वो कर्म में आएगा। तो देखने वाला आईना ही खराब होगा तो बाप भी क्या स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आईना अगर स्पष्ट और पावरफुल है तो कोई भी चीज को स्पष्ट और सहज देख और अनुभव कर सकते हैं। आईने में क्या दिखता है, पूरा स्पष्ट दिखाई देता है ना, हमारे में कोई गलती है। ऐसे स्पष्ट और पावरफुल आईना हो जो कोई भी सामने आए और बाप का स्पष्ट अनुभव कर सके। देखो हम भी सेंटर्स में रहते हैं तो देखते हैं ना बहनों के जो कर्म है, उनका व्यवहार,
वो कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे से, और उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उनका देख के हम अपने आप सुधरते हैं ना, तो इसलिए बाबा ने उनको बोला है, आप ठीक रहेंगे तो आपके आईने में सभी देख सकते हैं ना। इसलिए बोला है ना, आईना अगर स्पष्ट और पावरफुल है तो कोई भी चीज को स्पष्ट और सहज देख और अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही स्पष्ट और पावरफुल आईना हो जो कोई भी सामने आए और बाप का स्पष्ट अनुभव कर सके। तो हमें भी अपने जहां भी हम रह रहे हैं ना, अपने आप को ऐसे बनाना जो हमसे बाबा स्पष्ट अनुभव। बाप दादा को टीचर की कोई भी कंप्लेंट सुनना अच्छा नहीं लगता, तो बाबा और आगे बढ़ रहे कि आपको ऐसा बनना है, यानी हम सभी। और आगे बाबा बता रहे हमारी कोई भी कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए। टीचर अगर कोई कंप्लेंट कर ले करे कि मैं कमजोर हूँ, माया आती है, या जिज्ञासु स्पष्ट नहीं रहते, सॉरी, या जिज्ञासु संतुष्ट नहीं रहते हैं, या मैं संतुष्ट नहीं रहती, ऐसी कोई भी कंप्लेंट टीचर की सुनना भी अच्छा नहीं लगता है ना। मैं कमजोर हूँ बोलेंगे तो रिपीट करेंगे तो कमजोर और बढ़ेंगे ना। ऐसे नहीं बोलना है, मैं कमजोर हूँ, माया आती है, जिज्ञासु संतुष्ट नहीं, मैं संतुष्ट नहीं, नहीं ये सब कुछ कंप्लेन नहीं कर, क्योंकि हम बाबा के साथ, बाबा सदैव हमारे साथ है ना। तो इसको अगर हमारे अंदर देखेंगे ना, तो हमें अपने आप में ये नहीं दिखाई देगा। बाप दादा को ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर खुद की कंप्लेंट होगी तो कंप्लीट कैसे बनाएंगे, है ना। अगर हमारे में ही कंप्लेंट है तो हम कंप्लीट कैसे बनाएंगे। टीचर को कभी भी अपने पुरुषार्थी में कोई कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए। कंप्लेंट अर्थात कमी, कोई की कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। ये बाबा आश रख रहे हम में, है ना। कोई भी कंप्लेंट नहीं रहना चाहिए, है ना। कंप्लेंट रहेगा यानी कमी है आप में कमी है तो सामने वाले में भी है। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। देखो बाबा बता रहे ना, उस बताते बताते ना बाबा वाइब्रेशन भी देते, एनर्जीज भी देते, लाइट भी देते, लाइट भी देते। टीचर्स अर्थात संपन्न, टीचर्स अर्थात विघ्न विनाशक। टीचर की महिमा बाप समान है। देखो बाबा ने 3 टाइटल दिए, संपन्न, विघ्न विनाशक और बाप समान। जो बाप की महिमा वह टीचर की महिमा, समझा। तो बाबा ने देखो एकदम गद्दी नशीन बना दिया ना, अपने ही बाजू में, अपने ही समान। कोई कमी है क्या भक्त और भगवान में। देखो भक्त नीचे रहता है पैरों में, लेकिन बाबा ने क्या बताया, जो बाप की महिमा वह टीचर की महिमा। बाबा कभी हमें अलग समझ रहा है क्या। लेकिन हम ही क्या सोचते हैं, मैं कमजोर हूँ, मुझ में माया आती है, मुझसे कोई संतुष्ट नहीं रहता, मैं संतुष्ट नहीं रहती। तो ये सब निकाल दो, क्योंकि हम कैसे हैं, बाप समान, हम है ही बाप समान। टीचर्स का क्या महत्व है, ऐसे अविनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेंट न रहे, बुद्धि बहुत कर रहे, वृद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनो। तो देखो अगर हम कंप्लीट है ना, हमारे वाइब्रेशन से कंप्लीट है ही ऑलरेडी, तो उसके वाइब्रेशन से क्या होगा, अविनाशी संगठन हो जाएगा, कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी, वृद्धि बहुत हो जाएगी।
अभी पार्टियों के साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाप, टीचर और सदगुरु, इन तीनों संबंध से तीनों प्राप्तियां। चलो अभी बाबा के तीन संबंध हम देखते हैं। सदा तीनों संबंधों से वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करते चलो। करते हो? तो तीनों संबंध से क्या याद करना है? वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करना। बाप से वर्षा मिला, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिली, और सतगुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला और साथ चले, है ना। बाबा के संबंध से देखो हमें वर्षा मिल रहा है, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिल रही है, और सतगुरु के संबंध से घर का रास्ता। तो तीनों संबंधों से जो तीनों प्राप्तियां होती है, वह संबंध और प्राप्ति सदा याद रहता है। या भूल जाते हैं? समझते हो कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा, बाप, शिक्षक और सद्गुरु बने हैं। हम्म इसे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना, कि हमें डायरेक्ट भगवान मिले ना। ऐसे भाग्य तो हमें कभी मिला भी नहीं हुआ। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? तो ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंध से परमात्मा मिल जाएगा। यह असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है। तो कितना भाग्य है ना। अपना अपना भाग्य अनुभव करें। सिर्फ बाप नहीं, लेकिन शिक्षक और सद्गुरु भी बने। जैसे भक्त लोग कहते हैं, भगवान जब राजी हो जाता है तो छप्पर फाड़ कर देते। तो यह भी इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए ना, है ना। हमें छप्पर फाड़ कर परम धाम से आए हैं। वो तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते हैं, लेकिन यह तो आकाश तत्व से पार रहने वाले पांच तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहा है। तो कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग्य सदा याद रहे, है ना। देखो डायरेक्ट परमात्मा नीचे आया है हमको देने के लिए। यह तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई ना। सिर्फ नॉलेज हो गए तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है, सदा याद रहती है। जैसे हम्म सदा याद रहती है की हुई बातें। जैसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना भी चाहते हो तो भी याद आ जाती है, या फिर कैसे भूल सकते हो। हम्म कौन सी बात? बाबा डायरेक्ट छप्पर फाड़ के आए। एक ही शब्द को याद रहता है, बाबा और मैं। बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहते रहता है। हम्म? तो आप इतने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो? सहज मार्ग है ना, कठिन तो नहीं लगता। बाबा देखो कितना इजी करें और हम इसको बहुत हार्ड कर देते, कठिन कर। शक्ति सेना क्या समझती है? सदा एक बाप और आप तीसरा ना कोई। ऐसे ही रहते हो ना, कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती। बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति सेना नष्टा नष्टो मोहा हो, या हद के घर में बच्चों में मोह है। कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्मोही साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो, है ना। निर्मोही होने के लिए ये बहुत इजी मेथड है। बाबा के साथ बैठ जाओ,
साक्षी होकर, तो हद की बातें याद नहीं आए। पांडवों में होता है रोब और क्रोध। पांडव निक्रोधी बन गए हैं। पांडव में दो बातें बहुत बताइए, रोब और क्रोध। तो निक्रोधी बन गए, क्या समझते हो? पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है, जरा भी देहभान व रोब न हो। तो बाबा की आश क्या है? जरा भी देहभान। सिर्फ पांडव को नहीं देखेंगे, सभी में देखेंगे अभी। हाँ, देहभान व रोब ना हो। देहभान आएगा तो क्या आएगा? रोब आएगा। बिल्कुल ब्रह्म कुमार निर्माण चित बन जाए। क्रोध का छोड़ा है, क्रोध को छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो। जो समझते हैं खत्म हो गया है वो हाथ उठाओ। हम्म, थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं ना। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध न आए। क्रोध आने की यही दो बातें हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध ना आए, है ना। कोई ग्लानि भी करे या कोई झूठ भी बोले, मन को आज योग में लेंगे इन दो बातों, तो भी हमें क्रोध ना आए। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध ना आए। ऐसे हो, अपकारी के ऊपर उपकार करना है, यही ब्राह्मणों का काम है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निंदा करने वालों को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं, है ना। सिर्फ बोलते देखो निंदा करो, हमको कुछ नहीं लगता, नहीं, मन से मानो सच्चा मित्र, मुख से नहीं। ऐसे बने हो, जब ऐसे परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वो आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, थोड़ा सा आगे गया टाइमिंग, सॉरी। अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जिनका दीदी। है, हाँ बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते और फिर भी न्यारे रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनो, सो को और को प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे, पहले स्वयं के टीचर फिर करेंगे और करेंगे। ओम शांति। जी, सुशीला बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा एक ही शब्द तो याद करना है, बाबा और मैं। बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है। तो आप इतने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम बोलिए। शांति। হ্যাঁ, বাবা बोलिए। বলে যে হ্যাঁ, बाबा बोले जे बाप, टीचर और सदगुरु, इन तीनों संबंध से 3 प्राप्तियां बाप से वर्षा मिला। टीचर के संबंध से पढ़ाई मिला और सदगुरु संबंध से घर का रास्ता मिला
और साथ चलेंगे। तो तीनों संबंध से जो तीनों प्राप्तियां होती है, तो ये वह संबंध और प्राप्तियों सदा याद रहते हैं। और बाबा बोला जो हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं है जो स्वयं परमात्मा बाप शिक्षक और सदगुरु बने बने है। इससे बड़ा भाग्य और किसी का ही सकता है। ओम शांति। जी जी। तो तीनों समन से याद करें। रवि दी बहन। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम आत्माओं को खुद के समान शिक्षक ही समझते हैं। तो मैं भी अपने को बाप समान शिक्षक समझ के सदा बिजी अपने को सदा बिजी रखने वाली आत्मा बनूं। कर्मणा, वाचा और मनसा तीनों रूप से सर्विस में, सेवा में बिजी बिजी रहने वाली आत्मा। तो मन का टाइम टेबल बनाना, ये बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं कि हम आत्माओं को अपने मन का टाइम टेबल बनाना है। तो मन बिजी रहेगा तो माया किनारा कर लेती है। बीच बीच में पढ़ाई की तरफ, ज्ञान की तरफ अटेंशन हो, चाहे हम बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम गैप करके दो दो लाइन पढ़ ले, तो उससे भी मन बिजी रहेगा। तो खुद भी हम बिजी और औरों को भी हम बिजी रख सकते हैं। फिर प्लानिंग बुद्धि हो, अपना खुद का प्लान, माना खुद का टाइम टेबल बनाए, और फिर सेवा का प्लान हो। पहले खुद को चेक करना कि मेरी सदैव चढ़ती कला है। ऐसा ना हो कि बीच बीच में मन डाउन हो जाए। तो खुद को सदैव चढ़ती कला में रखना है। एक पावरफुल आईना बनना है जिसमें कोई देखे तो उसे बाप का स्पष्ट अनुभव हो। तो खुद के लिए कोई कंप्लेंट नहीं रखनी कि मैं कमजोर हूँ, मेरा ये पुराना संस्कार खत्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। इस तरह की कंप्लेंट नहीं रखनी है। अगर ऐसी कमजोर बातें खुद के लिए होंगी तो हम औरों को कैसे कंप्लीट बना सकेंगे। तो मुझे अपने को संपन्न समझना है, संपन्न बनाना है। ओम शांति। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दो दो लाइन भी पढ़कर हम, है ना, मन देखो संकल्प में बह जाता है ना, तो बहने नहीं देना है। आज मन के संकल्पों पर टेंशन हाँ बस। जी। बहुत अच्छा बताया गया। जी। नमिता साहू बहन बोल। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कर्मणा के लिए जैसे हम दिनचर्या बनाते हैं, ऐसे मनसा के लिए भी दिनचर्या बनाना है। तो इसके लिए सबसे सहज उपाय है बाबा से बातें करना। तो मन बिजी रहेंगे तो बुद्धि भी उस तरफ जाएगी, तो बुद्धि बाह्य बातों में फंसेंगे नहीं। तो बाबा से बातें करना, मुरली पढ़ना, मुरली का कोई पॉइंट के ऊपर मनन चिंतन करना, और सबसे अच्छा प्लान है उसको कैसे यूज करेंगे। बाबा ने कहा ये पहले बहुत अच्छी आइडिया है, ये बहुत अच्छी। हाँ इससे ना बाबा से बहुत ये रहता है हाँ संपर्क। तो संपर्क रहता है। हाँ, और बाबा ने कहा कि पहले अपने लिए टीचर बनो और उसके बाद मेकर बनो। तो पहले स्वयं पर अटेंशन रख, कोई प्लान बनाएंगे तो प्लान के आधार से सेवा भी परफेक्ट होता है, क्योंकि प्लान पहले से सेट किया और सेवा पर आगे बढ़ेंगे तो एक्यूरेट होता है ना। तो प्लानिंग बुद्धि बनने के लिए बाबा बोल रही है, और इसमें मन बिजी रहता है तो स्वयं का चेकिंग भी होता है और चेंज भी सहज होता है। तो इसमें अपना अनुभव शक्ति भी बढ़ता है। तो सत्य की तरफ हमारा बुद्धि जाता है और हम बाबा का साथ भी अनुभव करते हैं, क्योंकि हम हैं बाबा के साथ कंबाइंड। यह अनुभव शक्ति हमको आगे बढ़ाता है। ओम शांति। ये कंबाइन का ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप सभी यूज करें। गायत्री सिस्टर बोल रहे हैं, बाद में रीमा बहन बोल। हाँ जी, ओम शांति।
आज बाबा ने टीचर्स को 3 विशेषताएं बताई हैं। संपन्न बनना है, विघ्न विनाशक बनना और बाप समान बनना है। संपन्न बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन वाणी कर्म से बाबा के संपर्क में रह के महान बनना है। मन वाणी से तो हम कर्म और वाणी से तो हम बन जाते हैं, मन से हम बिजी नहीं हो पाते तो माया आ जाती है। इसलिए हमें मन का चार्ट बनाना है। और दूसरा, हमें अपने आप को संपन्न बनाने के लिए पढ़ाई से दिल की प्रीत रखनी। अगर हमें विघ्न विनाशक बनना है तो सदा बिजी रहना। बिजी तो हमें रहना है, लेकिन विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें अगर बिजी रहना है तो हमारी प्लानिंग बुद्धि होनी चाहिए। प्लानिंग बुद्धि होगी तो हम सदा विघ्न विनाशक बने रहेंगे, और उसी के थ्रू दूसरों को डायरेक्शन भी देते रहेंगे, तो दूसरे भी विघ्न विनाशक, दूसरों के विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। अब तीसरा बाबा ने कहा बाप समान बनना है। बाप समान बनने के लिए बाबा क्या कहते हैं? स्वयं के तो प्लान बनाओ ही बनाओ, औरों के लिए भी प्लान बनाओ। क्योंकि अगर स्वयं के प्लान ठीक होंगे तो औरों के प्लान भी तुम बना सकोगे। क्योंकि बाबा ने जो काम दिया है टीचर्स को, निमित्त टीचर्स हैं। अगर टीचर कोई गलती कर देता है तो नाम बाबा का ही खराब होगा, और टीचर अच्छा काम करता है तो नाम बाबा का ही होगा। कोई भी टीचर अगर बहुत अच्छी होती है तो सब कहते हैं हाँ ब्रह्मा कुमारी का नाम चलता है। इसलिए तुम टीचर निमित्त हो मेरा नाम आगा करने के लिए, मतलब तुम एक तरह के आईना हो, मुझे प्रत्यक्ष करने का तुम आईना हो। इसलिए तुम्हें अपनी भी कभी कंप्लेंट स्टूडेंट्स के आगे नहीं करनी चाहिए, और स्टूडेंट्स की भी कंप्लेंट स्टूडेंट्स के आगे नहीं करनी। इंडिविजुअली उसे अच्छाई बता के उसकी बुराई बताना, उसकी कमी बताना ठीक है, लेकिन जब मुरली चल रही होती है तो कोई टीचर शुरू हो जाती है हाँ जी इस टीचर में बच्चे में ये कमी है, तो वो बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाता है, या अपनी कोई कमी बता देती है हाँ मैंने ऐसे किया था तो हुआ था, तब भी टीचर के लिए बच्चे में सम्मान कम हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। बाप समान बनना है तो एक आईना बन के दिखाना है अपने आप को। ये हम्म। बाबा ने सही। टीचर वंशन। रीमा बहन, रीमा सिस्टर बोलो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा का हम सभी को डायरेक्शन मिला कि प्लानिंग बुद्धि बनो, तो स्व का और औरों का प्लान बनाओ। तो स्थूल रूप में भी देखते हैं कि आजकल कैसे एक छोटे से प्लॉट, छोटे से लैंड में ना बहुत अच्छा जितना नीड होती है जिसकी, तो उस हिसाब से मकान बना देते हैं बनाने वाले। तो प्लान किस लिए करते हैं? कि हमारा मैन पावर वेस्ट ना जाए, पैसा जो धन लगाते हैं वो वेस्ट ना जाए, समय वेस्ट ना जाए, और मटेरियल भी वेस्ट ना जाए। तो हमें तो ये संगम युग पे क्या हीरे तुल्य जीवन मिला है, बाबा का साथ मिला है। तो हमें भी अपना हर घंटे का टाइम टेबल बनाएं। जैसे बाबा ने कहा था ना, हर घंटे में जब बहुत बिजी हो 1 सेकेंड में बस स्टॉप कहा तो बाबा से जुड़ जाओ। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा का बिजी रहें तो माया जीत नहीं आएगी। मन में हमें एक बस ड्रिल करना हर घंटे। बाबा ने आजकल तो इतना कह रहे हैं कि हर घंटे अपने मन को सब बातों से स्टॉप कह के और बस बाबा से कंबाइन रहो। वाचा मुख से कोई नहीं तो बाबा के सामने मुरली के पॉइंट सुनाओ, बाबा को दोस्त के रूप में, बच्चे के रूप में बाबा को सुनाओ। और कर्मणा में जैसे बाबा ने कहा था ना, कोई भी कर्म करने से पहले 3 बिंदी का तिलक लो। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो इसका तिलक लगाओ, मैं विजयी रतन हूँ। तो इस तरह दिनचर्या अपनी सेट करो तो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब कर्म में बाबा के साथ कंबाइंड होके करेंगे। फिर हर घंटे हम चेकिंग भी कर सकते हैं बीच बीच में, कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि कचहरी कर्मेंद्रियों की लगाओ, मन व्यर्थ तो नहीं गया, कर्मेंद्रियां तो आंख कान मुख जीवा व्यर्थ तो नहीं गए, है ना, व्यर्थ समय तो नहीं वेस्ट किया। तो उसमें फटाफट हमको कंपन किस तरह आगे और करना है। तो इससे फायदा क्या होगा? स्वयं भी विघ्न विनाशक, औरों को भी विघ्न विनाशक, और संपन्न बन के बाप समान बनेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर रीमा सिस्टर, आपने और गहराई में लेके गए। कंस्ट्रक्शन में सच में बहुत पैसे जाते हैं। अगर हम गलत कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे ही पैसे जाते हैं ना, तो वैसे ही बहुत सुंदर आपने, बहुत अच्छी बुद्धि है यहाँ से दिख रहा है प्लानिंग का। बहुत अच्छा। कविता सिस्टर बोली। इतने ध्यान से मुरली सुनते हैं ना सभी, बहुत सुंदर। कविता सिस्टर बोली। ओम शांति। शांति। आवाज, हाँ आवाज क्लियर है ना? हाँ अभी आ। जी, तो बाबा ने यही बच्चों को अटेंशन दिलवाया कि जैसे कि हम कहते हैं कि 5 विकार है, 5 विकार है,
मगर अननोइंगली जैसे सूक्ष्म रीति पर कहीं ना कहीं जैसे बाबा ने तो माताओं और भाइयों के बारे में बताया, मगर नॉर्मली ऐसे भी होता है कि जैसे बाबा ने बताया कि मोह, घर में मोह है या बच्चों से मोह है, या जैसे रोब और क्रोध की बात की बाबा ने भाइयों के बारे में, तो वो भाई बहन की बात नहीं है, मगर किसी में भी नॉर्मली इन विषयों में जैसे पांडव और शक्तियों में ज्यादातर ये दिखाई देता है, बाबा ने कहा। मगर हमें सूक्ष्म लेवल पे भी चेक करना है, क्योंकि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि बाबा ने आज विशेष यही अंडरलाइन करवाया ना कि प्लानिंग बुद्धि बनो, क्योंकि बाबा को पता है कि इन मोह या जो भी है अटैचमेंट के कारण, और कहीं कभार हमारा व्यवहार ऐसा होता है, हम रोब दिखाते हैं बच्चों पे, और या हम क्रोध करते हैं, तो इन सभी चीजों से क्या होता है, ज्यादातर हमारा समय व्यर्थ में जाता है। क्योंकि जब कभी हम ऐसे करते हैं, तो अगर हम बाबा की याद में रहना चाहें भी तो नहीं रह पाते। तो बाबा ने इसलिए कहा कि प्लान बनाओ ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए इन सभी बातों में, क्योंकि ज्यादा कर्म जो हमारे जो संकल्प, गोल और कर्म जो चलते हैं बेस्ड ऑन द जो व्यवहार हमारा होता है, तो ज्यादातर तो ये 5 विकारों के वश ही हम ज्यादा करते हैं। मगर अभी भी बाबा के बच्चे बनने के बाद कितना हम इसको हमने नलीफाई किया है, वो भी चेक करना है, और उसके अनुसार ऐसी प्लान, क्योंकि हर किसी अपने पुरुषार्थ को जानता है, तो अपने अनुसार जो भी प्लान बनाना है, बाबा ने विशेषकर यही कहा कि हमारा समय जो है व्यर्थ ना जाए। और कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि सपोज आप प्लान भी करते हो और उसमें आप फेल होते हो, समझो एटलीस्ट छोटा बच्चा जैसे बाबा माँ बाप को याद करता है, तो वैसे तो आप याद कर सकते हो ना। तो हमें यही अटेंशन रखना है कि जैसे बिजी माने याद और सेवा, बाबा कहते हैं ना, यही डबल लॉक है माया से। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे और जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये क्योंकि कल की जो मुरली चली थी, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो बाबा ने उसमें भी कहा कि आपको आपकी आंखों के सामने सारी आत्माएं इमर्ज रूप में दिखे। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ले कि हाँ मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये स्वमान में रहकर भी हम अगर स्थित होते हैं, तो हमारा कुछ भी व्यर्थ में नहीं जाएगा, ना संकल्प, ना बोल और ना कर्म। तो आज हमें विशेषकर यही ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली प्लान बनाकर उस पे दृढ़ता से स्टिक ऑन होके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी का मनन चिंतन। अभी टाइम भी हो रहा है, तो और हैंड रेज है, सभी थोड़ा थोड़ा बताएंगे। बहुत अच्छा कविता सिस्टर, आपने क्रोध पर फिर से हाईलाइट किया। सवित्र वर्मा बोले, पोल भी लॉन्च हुआ है, पोल का भी आंसर देंगे। सवित्र वर्मा बोलिए, फिर अजय कुमार और अरुणा। सवित्र वर्मा बोल सकते हैं। ओके, अजय, ब्रह्मा कुमार, अजय। ठीक है, अरुणा। ओम शांति। टीचर सार्थक बाबा कहते संकल्प से सिद्धि बना जाए। जैसे संकल्प आप करेंगे, एक आत्मा टीचर होते हैं, लेकिन जब मनसा से जब संकल्प आते हैं तो हर एक आत्मा को भी ये पहुंच जाता है। तो कमजोर संकल्प नहीं रखना है, ये टीचर का काम है। तो जैसे स्थूल कर्म कर रहे हैं तो भी आप स्टेज पर है, और बड़े स्टेज पर भी बोल रहे हैं तो भी स्टेज पर है। तो स्थूल कर्म करते हुए भी जैसे संकल्प रहेगा, तो मैं एक आत्मा कर्म कर रही है, मैं निमित्त मात्र टीचर हूँ, तो बाप समान बनेंगे और आत्माओं को भी कमजोरी नष्ट हो जाएगी। ओम शांति। टीचर को हम अपने आप को टीचर की स्टेज में देखते। ब्रह्म कुमार अजय बोल सकते हैं, आपका हैंड रेस।
ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि हमें प्लानिंग बुद्धि होकर चलना है, तो हमारी दिनचर्या का पूरा प्लान, अगर हम हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो प्लान अच्छा बना है तो दिन भर बाबा से अच्छी लगन बनी रहती है। और पढ़ाई का भी बोला बाबा ने कि पढ़ाई से प्रीत होगी तो दूसरों को भी हम बता पाएंगे। तो पढ़ाई मतलब हम अच्छे से पढ़ाई को पढ़ना है दिन भर। हम 1-2 बार मुरली को पढ़ लेते हैं और बुक्स भी पढ़ते हैं बाबा की। और फिर बाबा ने बोला कि पांडवों को रोब और क्रोध नहीं करना है। अ, क्रोध तब आता है जब कोई इल्जाम लगाता है या झूठे बोलता है। अभी ऐसे ही एक दिन एक भाई जी ने शादी पे से थोड़ा गलत बोल दिया था, लेकिन हमको क्रोध नहीं आया, हमने जीत पा ली। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो देखो, पढ़ाई दूसरों को पढ़ाते ना तो भी हम बहुत सतर्क रहे। ओके सवित्र वर्मा, आप भी शेयर करें, फिर हम होमवर्क लेंगे। सवित्र वर्मा जी बोल सकते हैं आप? ठीक है, अभी हम होमवर्क लेंगे। सभी ने तो बहुत इंटरेस्ट से बताया कि मनसा का लिस्ट बनाएंगे। आप मनसा का बनाएंगे ना टाइम टेबल? तो अभी मुरली के बाद ना, या योग में ही आप मनसा का टाइम टेबल बना लीजिए। और दूसरी बात, क्रोध पे बाबा ने अटेंशन दिलवाया है ना, कि कोई झूठ बोलता है या कोई ऐसे कर्म करता है जो हमें नहीं पसंद, तो क्रोध आता है। तो हमें अपने आप पर अटेंशन देना है कि हमें क्रोध करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। हमें शांत रहना है, हमारे ओरिजिनल से। तो हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, अपने आप को बाबा के साथ कंबाइन, बाबा को टीचर, बाप, सदगुरु के रूप में अनुभव करेंगे। और बाबा को मनसा का टाइम टेबल बनाकर सौंप देंगे। और लाइट और इजी रहेंगे, भले इसमें से कोई चीजें होती है नहीं होती, लेकिन प्लानिंग बुद्धि बाबा ने बनने का आदेश दिया। तो चलो 1 मिनट साइलेंस में बाबा के पास, बाबा से कंबाइन हो जाए और अनुभव करे तीनों ही संभव, बाप, टीचर, सदगुरु। बाबा को क्रोध भी हैंड ओवर कर। बिल्कुल फील करे कि मैं और बाबा कंबाइंड, दिन भर इस स्थिति में बाबा को साथ लेकर हर कार्य कर रही हूँ। दिन भर चिट चैट, दिन भर बातें, बाबा ये कैसे करूं, बाबा वो कैसे करूं। जो भी बात फेस हो रही है वो सभी शांति से, प्यार से उसमें डील कर रहे, कुछ भी क्रोध यूज नहीं कर, रावण का संस्कार यूज नहीं कर। बाबा को हर कार्य में ले चलेंगे, दिन भर इसी स्थिति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।